हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी जो आपकी ड्रीम जॉब आ चुकी है आरबीआई असिस्टेंट का जो आगाज़ कर दिया है आरबीआई ने 2022 में सबसे पहले सबसे बड़ी और बैंक की सबसे ड्रीम जॉब जो लोगों की होती है वो आ चुकी हैं। और इस ईयर जो वैकेंसी आई हैं अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं आरबीआई असिस्टेंट में। आई होप आप सभी लोगों ने नोटिस भी किया होगा, ओनली 500-600 के बीच में वैकेंसीज आती हैं, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई हैं आरबीआई असिस्टेंट में वो है 950, जो कि 950 वैकेंसी हैं। और ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, एटलीस्ट इतना तो मानते हैं कि ये लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा वैकेंसी हैं। और इन वैकेंसी में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो लकी बंदे होंगे, लकी कैंडिडेट होंगे। अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपना लक सब कुछ आपको इस आरबीआई की जॉब से मिल जाएगा, अगर आप इच्छा और चाहत रखते हैं आरबीआई की जॉब पाने के लिए। ये आपको जो आरबीआई है ना, आरबीआई ये आपको सब कुछ देता है, आपको वो रेपो देता है, रेपुटेशन देता है, जिसमें आप अपने आप में ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे, लोग आपको दूर से पहचानेंगे कि हाँ ये कोई बंदा है। ठीक है, तो आप ये जो नोटिफिकेशन आया है इस पर थोड़ा सा, अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और जॉब लेना चाहते हैं इस साल, तो आरबीआई असिस्टेंट को जाने मत दीजिए। अपने ड्रीम जॉब के लिए मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, एक प्राइवेट जॉब के लिए जो बंदा मेहनत करता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उतनी मेहनत कीजिए। आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा और इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम जो आया था 19 वाला उसमें कितनी गई थी, कितना अटैम्प्ट रहा था लोगों का, और कितनी वैकेंसीज़ स्टेट वाइज़ हैं या कितनी वैकेंसीज़ उसमें कैटेगरी वाइज़ हैं, क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है, आपको क्या मॉक लगाना चाहिए, कितने मॉक लगाने चाहिए जो आप स्कोर इतना ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आपको चेक करा देते हैं, बता देते हैं सबसे पहले डिटेल में यहाँ पर कि जो नोटिफिकेशन का डेट आया है वो डेट आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और आप लोग चेक कर सकते हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो आरबीआई 2022 का नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, जिसमें 17 फरवरी 2022, 17 फरवरी 2022 से आपका नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है। आप फॉर्म आज से अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर कीजिएगा। 1 2 दिन 3 दिन वेट कीजिए, कुछ अगर ये फर्दर चेंज करना चाहेंगे तो आपको बताएंगे, अदरवाइज़ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 8 मार्च है, लेकिन आप लोग 8 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ये नहीं कि लास्ट डेट का वेट करें, इतना तो कर ही लेना कि आप 25 फरवरी तक आराम से इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको मार्च के 2nd और 3rd वीक में, एग्जैक्टली यहीं पर मिलेगा आपको प्री का एडमिट कार्ड। ये इतना फास्ट होता है, अगर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ तो ये वैकेंसी इतनी फास्ट होती है कि विदिन 6 मंथ आपके हाथ में कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर होगा, आप यहाँ पर जॉब में होंगे। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जॉब में होंगे आप। और आपका जो मेंस होगा आरबीआई असिस्टेंट का, ये प्रीलिम्स का हो गया। आपका जो प्रीलिम्स की डेट है 26 और 27 मार्च को होगी। 26 और 27 मार्च 2 दिन निकाले गए हैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए। मेंस जो आपका मई में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि मई में मेंस होगा। 26 और 27 मार्च के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज फरवरी में 17 और 17 से 27 मार्च मतलब कितना होगा, 1 महीना। और यानी कि आपके पास कितने डेज हैं, 40 डेज़। ओनली 40 डेज़ हैं आपको अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। जो लोग पहले से लगे हुए होंगे ईएसआईसी और अदर एग्जाम में, या जो भी मेंस देकर आए होंगे आईबीपीएस पीओ का, वो आपसे ऑलरेडी आगे हैं, और उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब अगर आप भी चाहें तो आपको 40 दिन का चलिया चलना पड़ेगा। आपने सुना होगा चलिया क्या होता है, 40 दिन तक लोग लगातार जो काम करते हैं सक्सेस हो जाते हैं। आपके लिए भी ये 40 दिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपको क्या करना होगा, अपनी स्पीड, अपनी मेहनत डबल कर देनी होगी। यानी कि इन 40 दिन को इस लाइफ में 2020 में 80 डेज़ बना लेने हैं आपको। इस 80 डेज़ में आप क्या करेंगे, अपने आप को जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं प्री के, उतने ज़्यादा मॉक्स लगाइए। आपको कम से कम 50 से 60 मॉक लगा देने हैं। अभी केवल प्री पे फोकस कर लीजिए। आपको इस मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको पहले कितने मॉक्स लगाने, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि कट ऑफ जब आप देखेंगे ना आरबीआई असिस्टेंट की, तो चौंक जाएंगे कि इतनी कट ऑफ के साथ हमें पेपर देना चाहिए। बट मैं ज़रूर कहूँगा आप एक बार अपना लक आजमाइए। अगर यहाँ आरबीआई में आ गए या आरबीआई में आ गए, तो आप ऐसी जगह आ गए कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपकी पेरेंटल, मतलब कभी आपके पूर्वजों या जो भी जॉब में हैं, जिनके यहाँ होंगे तो वो तो होंगे, बट ये ऐसी जॉब है आप कहाँ पहुँचेंगे जाके सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डेट आपने सारी देख ली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हम आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं अपना,
जो मैंने स्कोर किया था 2019-20 वाले में, जो 19 और 20 वाला जो मेरा था, उसमें मैंने जो स्कोर किया था, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना अच्छा स्कोर था। ओवरऑल स्कोर 86.25 था, और मैंने रीजनिंग में जो किया था वो 35 ओवरऑल किया था। और ये 35 कैसे आया था, मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे और 35 मुझे मिले थे। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलता है, जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिससे लोगों को विश्वास नहीं, बट मुझे विश्वास है। मैं ऑलवेज रीजनिंग में या मैथ्स में एक्यूरेसी के साथ ऑलवेज मार्क्स ज़्यादा लेकर आता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग में 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 थे, और इंग्लिश में यहाँ पर 21.25 थे। इंग्लिश में थोड़ा स्कोर कम रह गया था, जिस वजह से मैं यहाँ पर रह गया था। यहाँ पर इवन ये कह सकते हैं कि आपको इस आरबीआई की जॉब में फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आने होंगे। 86 थे, और यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो आपकी 94 गई थी। ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं यूपी कानपुर और गाज़ियाबाद और ये सब जो आसपास के कट ऑफ 94 96 इस तरह की थी, यहाँ से आप दिखा देते हैं। ठीक है, आपकी वैकेंसी देख लीजिए, जो वैकेंसी डिटेल में दे रखी है, इस तरह से आपको वैकेंसी चेक कर लेनी है अपनी अपनी कैटेगरी में। अहमदाबाद की देख सकते हैं कि अहमदाबाद की टोटल वैकेंसी 35 दे रखी है, बैंगलोर की 74, भोपाल की 31, भुवनेश्वर 31, चंडीगढ़ 78 है, चेन्नई 66 है, गुवाहाटी 32 है, हैदराबाद 40 है, जयपुर 48 है, जम्मू 12 है, और लखनऊ कानपुर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार है। लखनऊ कानपुर और मुंबई तो ऑलवेज ही ज़्यादा होता है, सभी को पता है कि लखनऊ कानपुर में जो वैकेंसी दे रखी है वो सबसे ज़्यादा है इस बार। और 31 है लखनऊ कानपुर में, और 128 मुंबई में है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपी कानपुर मतलब यूपी में जो बंदे रह रहे हैं या आसपास यूपी के हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पहले जो 2019-17 में वैकेंसी आई थी, ओवरऑल इतनी वैकेंसी होती थी, आज देख लो 36 केवल ओबीसी के लिए हैं और 28 एससी के लिए हैं, और यहाँ पर जो दे रखी है आपको 53 हैं जनरल के लिए। मायने रखता है, इतनी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी हैं। जितनी सारी वैकेंसी बढ़ गई हैं उतनी, समझ लीजिए ये टोटल ओवरऑल 2-4 स्टेट में होती थी। 2017 वाले में आई थिंक 32 ओवरऑल वैकेंसी थी, 32 ओवरऑल। आज आप यहाँ चेक कर सकते हैं 36 केवल ओबीसी की वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपना, अगर यूपी वाले जो बंदे हैं, यूपी वाले कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को यहाँ पर कंसिडर करें। अगर ओबीसी से सपोज दैट वो आते हैं तो आपको 360 यानी 10 टाइम्स ये लेते हैं, तो 360 मेंबर्स में आना होगा, तब जाके आप सिक्योर हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज जो भी दे रखी हैं इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो यहाँ पर सिलेबस रहेगा वो क्या होगा, प्री का सिलेबस क्या होता है वो देख लेते हैं। जो प्री का सिलेबस होगा तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल 35, और जैसे होता है आईबीपीएस का सेम वैसे ही पेपर होगा। सेक्शनल टाइमिंग भी होगा और सेक्शनल कट ऑफ भी होता है प्री में। यहाँ ध्यान रखना है कि ये आरबीआई का है और आईबीपीएस सेम रहता है। एसबीआई में सेक्शनल नहीं होता, बट यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना सेक्शनल कट ऑफ होगा। मेंस में देख लेते हैं, मेंस में जो रहता है वो आपका फॉर्ट मीन्स में सबका वेटेज इक्वल रहता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के सभी में रहते हैं। होता क्या क्या है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स होती है, क्वांट होती है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। सारे क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट के होते हैं। टाइमिंग का थोड़ा सा रहता है कि जो आपका रीजनिंग और मैथ्स और जो आपका इंग्लिश का रहता है उसमें ज़्यादा रहता है, बाकी जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का थोड़ा टाइम कम रहता है। ये आराम से अटैम्प्ट हो जाता है जो पेपर में अटेम्प्ट कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो प्रीलिम्स है यहाँ पर फाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पर फाइट जो है बहुत ज़्यादा तगड़ी रहेगी। यहाँ पे फाइट लोगों को करनी होगी, यानी यहाँ पे आपको रेस करनी होगी। यहाँ पर रेस करनी होगी, घोड़े की रेस में रहना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 100 में 100 के स्कोर अटेम्प्ट करने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि वैकेंसी हैं फिंगर्स पे, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। प्री और मेंस का आपने देख लिया। एक यहाँ पर और लोगों की क्वेरीज थी, उस क्वेरीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डबल लैंग्वेज है, तो लोगों के मन में डाउट रहते हैं, क्या हमें डबल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, कंपलसरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डबल नहीं, केवल उस स्टेट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें आप जब बैंक में बैठे तो कम्युनिकेट हो सके, आपको आना चाहिए। जैसे कि गुवाहाटी में असमी है, बंगाली है, खासी है, मणिपुरी है, बोडो है, सभी में ऑब्लिक लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, सभी में ऑब्लिक लगा हुआ है। इसका मतलब आपको कोई एक लैंग्वेज, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी आनी चाहिए, तब आपका काम चल जाएगा। आप जम्मू में देख सकते हो उर्दू, हिंदी, कश्मीरी है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑब्लिक लगा हुआ है, कोई एक लैंग्वेज आपके साथ होगी, आप उसमें कंप्लीट होने चाहिए। मतलब आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, तब आप कंप्लीट हैं। ये होता है आपका लैंग्वेज वाला। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं।
अब आपकी जो कट ऑफ रही थी वो दिखा देते हैं, जो कट ऑफ्स रही हैं 2019 और 20 वाले में, 19 वाले में जो कट ऑफ रही थी वो आप चेक कर सकते हैं कि जोन वाइज चेक करेंगे हम। यहाँ पर सभी में देख लीजिए 90s के जनरल की कैटेगरी 90, 92, 94, 96 ऐसे, चंडीगढ़ की 94 ऐसे इस तरह से थी। हम कानपुर और लखनऊ में देखेंगे, जो कानपुर लखनऊ है, ये जो जोन दे रखा है यूपी में, आपका कानपुर लखनऊ जोन रहता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हैदराबाद की क्या कट ऑफ रही थी हाईएस्ट में 96, ठीक है। जयपुर की देख सकते हैं 95, इस तरह से, ठीक है। न्यू दिल्ली में जो दे रखी थी 96, तो हाईएस्ट कट ऑफ 90s के रेंज में गई थी, जो कि जनरल की थी। ई डब्ल्यू एस की भी 90s में ही थी, और आपकी देख सकते हैं ओबीसी की तो वो भी 90s में थी, ठीक है। तो 96 कट ऑफ थी 2019 और 20 वाले में, ध्यान से रख सकते हैं। पेपर वाज वेरी इजी, पेपर बहुत ही ईजी था। पेपर इतना ईजी था कि रीजनिंग मेरी 35 ओवरऑल हो गई थी 17 मिनट में, और मैंने मतलब मुझे आराम से टाइम मिल गया था कि ईज़िली मैं उसको, और कहीं, लेकिन वो सेक्शनल टाइम होता है, इस वजह से कहीं और यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो कट ऑफ आपका ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी हाई कट ऑफ रहती है, बट आपको रेस में रहना पड़ेगा। अगर आप 0.1 सेकेंड से भी डिले होते हैं, 0.1 का मतलब होता है अगर आप 1 सेकेंड भी डिले करते हैं कहीं पर, तो आप पीछे हो जाएंगे। बहुत लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या करना, अपने 1 1 सेकेंड का यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी सेक्शन वाइज कट ऑफ गई थी वो मीन्स की वो क्या रही थी। सेक्शन वाइज कट ऑफ हालांकि मैटर करती है, प्री की तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्री में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जो मेंस की सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल और कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्या कर गई थी। देखो, SC ST में तो 11 सभी का है, OBC में 12 सभी का, और जनरल EWS में 14 सभी का है। तो आप ध्यान रखना कि 15 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, सिलेक्शन हो जाएगा सेक्शन वाइज में, ठीक है। लेकिन आपको उसमें भी ज़्यादा लाने होंगे, क्योंकि ओवरऑल आपको खींचने ही पड़ेंगे मार्क्स। अब जान लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं RBI स्टूडेंट के जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी। ओवरऑल कट ऑफ में देखेंगे, फाइनल कट ऑफ जिसे हम कहते हैं, अहमदाबाद का 123 था, बैंगलोर का 99, 121 भोपाल का था, और भुवनेश्वर का आपको दे रखा है 103 है, चंडीगढ़ का 11 है, ठीक है, चेन्नई का 121 है, ऐसे गुवाहाटी का 105 दे रखा है। जनरल से हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपका जो लखनऊ कानपुर दे रखा है 117 पॉइंट, मतलब देख लीजिए यूपी की बात हो रही थी कि यूपी में जो जोन है वो 117 दे रखे हैं, यानी कि अहमदाबाद को छोड़कर, अहमदाबाद और भोपाल और एक चेन्नई, कुछ एक ऐसे हैं, हैदराबाद 121, जहाँ पे लगभग 120 की रेंज में कट ऑफ रही थी। कोलकाता की 126 गई थी, ठीक है। तो ये अगर यहाँ वाले कुछ बंदे हैं जो देख रहे होंगे, यूपी से ज़्यादातर लोग रहे थे कानपुर, इन लोगों की कट ऑफ देख सकते हैं कि मेंस का रहा था 120 की रेंज में था, EWS का इतना, और OBC का 91 था। तो आपको ये चेक करना होगा कि मेंस में आप ला सकते हो मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं। मेंस का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये वाला पेपर हम ये गारंटी कर सकते हैं, ये जो मेंस पेपर होता है RBI असिस्टेंट का, वो IBPS और SBI से लो रहता है, लो होता है। इसका पेपर जो है वो लो रहता है, मतलब लो रहता है, लेवल थोड़ा सा लो रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बस एक ही यहाँ पर कंडीशन है इस रेस में, बस जो किस्मत वाले होंगे वो भाग ले पाए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जिसने क्लियर कर लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख ली कट ऑफ। एक चीज़ यहाँ पर और देख सकते हैं 2016 की जो कट ऑफ है वो मैंने मेंशन नहीं की है, बट बहुत बहुत कम थी, उससे कोई मैटर नहीं करता है। एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे आप प्री में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी लोगों के दिमाग में होगा कि यार पेपर आ गया है, 45 दिन बचे, मेंस भी होगा, मेंस डिले हो सकता है, नहीं भी होता, कोई बात नहीं। अभी आपको सबसे बड़ा टारगेट है वो प्रीलिम्स का है। आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 50 से 60 मॉक लगा लेने हैं। जो रेस में जिन्हें आता है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो क्या करेंगे, 50 से 60 मॉक लगा देने हैं इन 40 डेज़ में। 40 डेज़ में ज़्यादा बड़ा मॉक नहीं रहता है, 40 डेज़ में ज़्यादा मॉक बड़ा नहीं रहता है। आप एक मॉक डेली भी लगाएंगे, कभी कभी संडे रहा तो 2 मॉक लगा लेंगे, तो आप इजीली से काफ़ी कुछ यहाँ से कर लेंगे। तो 40 डेज़ जो आपको दे रखे हैं, इन 40 डेज़ में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 मॉक डेली लगाने हैं। 2 मॉक डेली लगाने हैं, डेली मॉक लगाएंगे अगर 2, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, एनालाइज़ करना है, डेली बेसिस पे एनालाइज़ करना है खुद को कि हम कहाँ पर आ रहे हैं। एनालाइज़ करना ज़रूरी हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप सबसे पहले 2 टारगेट कीजिए कि रीजनिंग और मैथ्स, आपका जो रीजनिंग है और मैथ्स है यानी क्वांट है, इनमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, फुल।
जब इनमें फुल आने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके 70 तो स्कोर हो ही चुके हैं, 35 फिर आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में निकालना होगा, क्योंकि अगर आप 90s में पहुंच गए तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप डेली के डेली 2 मॉक रोज लगाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन 2 मॉक से। हम इसकी फुल स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, काफ़ी चीज़ें लेकर आएंगे कि कैसे क्या करना है। और फॉर्म बहुत सावधानी से आप फिल कीजिएगा, सभी लोग फॉर्म भरते समय सावधानी बरतना कि आपका फ़ोटो, साइन और जो थंब है बहुत ईज़ी, मतलब ये नहीं कि जल्दी में खुशी में बहुत ज़्यादा है एक्साइटेड होकर फॉर्म को ही गड़बड़ कर तो फिर आपकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, इसलिए बहुत सावधानी से फॉर्म फिल कीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद अभी से पढ़ाई में लग जाइए, जितना ज़्यादा हो सके मॉक लगाइए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको एक ही चीज़ करनी है, पी 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 और पी, मतलब क्या करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। मॉक लगाना है, क्विजेस लगानी है, जितनी सेक्शनल क्विजेस हो सकती हैं कहीं से भी लगाइए, ऑफलाइन बुक्स पड़ी हुई हैं उनसे पजल्स लगाइए, रीजनिंग लगाइए, क्योंकि ये जॉब ऐसी है। इसकी सैलरी की बात करते हैं, अगर आप जानना चाहें इसकी सैलरी, मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी सैलरी रहती है, 40K। 40K समझते हो कितना होता है? जो नहीं जानते उनके बारे में बता दें हम उनके लिए। जो 40,000 सैलरी रहेगी इन हैंड सैलरी होगी ये, इन हैंड सैलरी होगी आपकी 40K। मायने रखता है 40K, 40,000 क्लर्क लेवल में। और एक चीज़ बता दूँ, ये 5 डेज़ वर्किंग है यहाँ पर, 5 डेज़ वर्किंग है यहाँ पर, वर्क यहाँ पर कितना, 5 डेज़ है। मायने रखता है ये आरबीआई के लिए, कि आप आरबीआई में जाएंगे कितना रेपो आपका होगा, बहुत कुछ मिलता है, इतनी सारी चीज़ें मिलती है, सोच भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, अभी से सोचो। अभी जिसके पास खुद भी पैसा नहीं है, जो जॉबलेस हैं, या फिर कह सकते हैं कि घर से पैसा ले रहे हैं, या फिर कहीं से अर्निंग कर रहे हैं छोटे मोटे काम करके, आपको डायरेक्टली इतना इन हैंड आएगा 1 ईयर का। आप समझ लीजिए 12 into 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 लाख ईयरली का, आपका 5 लाख का पैकेज हो जाएगा ईयरली का। ये पैकेज ऐसा हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग आपके लिए आरबीआई क्या है, लाइफ चेंज करने वाला, लाइफ चेंज करने वाला एक सपना है, ड्रीम है। इसको आप आराम से एंजॉय कीजिए और इसमें मेहनत में लग जाइए। फिलहाल ये इतना ही कहना है। अगर आपको डिटेल में और कोई भी क्वेरी चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में या कहीं भी कभी कुछ नहीं कहा कि सब्सक्राइब करने के लिए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा कि मैंने अगर कुछ यहाँ पर बताया है, क्या क्या बताया है, लोगों को और भला हो सके। आप बस एक ही मेरा निवेदन ये रहेगा आप लोगों से, कृपया करके, अगर आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, पढ़ते हैं, प्रिपरेशन में हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को जाने मत दीजिए, जान लगा दीजिए, सारी चीज़ें एक साइड कर दीजिए, क्योंकि ये लाइफ चेंज कर देगी। सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं, बट ये एग्ज़ाम बाद में नहीं आएगा। मुश्किलों से आया, 2019 में आया था, 2022 में, आप गैप देख सकते हैं कि 3 साल बाद आया है। ड्रीम जॉब है तो लग जाइए, ये आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जॉब ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ते ही रहिए। जब थक जाएं तो फालतू के काम कीजिए, नहाने धोने, ये जो नेसेसरी काम है वो तो करने ही करने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ काम अगर लगते हैं कि हाँ चलो, तो आप पहले माइंड से थकिए पढ़ने के बाद, फिर आप ये सब सारे काम कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया है तो एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।